यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट एग्ज़ाम का जो आपका 1-3-20 जो है वो, यानी कि आज उसका दिन जो आपके लिए क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको रिवीजन करना है, कौन कौन सी जो एग्ज़ाम टिप्स आप फॉलो करके जो है अपने जो सीटेट को आसानी से जो है वो क्रैक कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमसे सीडीपी का जो आपने जो सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका फास्टली जो है रिवीजन करने वाली है इस वीडियो में। और उसके बाद हम करेंगे जो आपके टैग वर्ड्स को आप जो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो टैग वर्ड आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर न्यू है, आप पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आपने बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये टैग वर्ड जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको ये पेडागोजी को सोल्व करने में, क्योंकि सीटेट जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, एक ऐसा एग्ज़ाम है जो काफ़ी लेंथी जो है वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, यानी कि काफ़ी इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि जिससे आपको सोल्व करने में जो टाइम लगता है, जो जितना टाइम को हम बचाएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारा खेल है जो यहाँ पे टाइम बचाने का है। तो सीडीपी का फास्टली एक रिवीजन मार लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार जो स्किप हो जाते हैं और हमें जो है वो नहीं पढ़ पाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीडीपी का रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों की जो है वो हर लेवल में आपकी 30 मार्क्स की पूछ जाएगी, जिसमें आपके 15 मार्क्स के आपकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और तो 15 मार्क्स के आपके जो है वो सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि आपके पेडागोजी के क्वेश्चन, जिससे आप टैग वर्ड की जो है वो सहायता से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि वाइगोज की कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे आपका वाइगोज की हो गया, आपका नॉन चोम्स्की हो गया, सोशलाइजेशन हो गया नेक्स्ट है आपकी एनईपी 2020 होगी, कोलबर्ग का जो है आपका नैतिक विकास हो गया, जीन प्याजे की थ्योरी हो गई, आपका नेक्स्ट है थोर्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और स्किनर का जो सिद्धांत है, उन सभी को फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका सोशल कल्चर जो थ्योरी दी, वो किसने दी, वाइगोत्स्की ने। आप लोगों को ये थ्योरी है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है कि कहीं पे भी जो बच्चा समाज से सीखता है, इंटरेक्शन के से सीखता है, यानी कि जैसे ही बच्चा जो समाज के लोगों से, एक भाषा एक एसेट होती है, एक साधन होती है, जिससे इंटरेक्शन करके बच्चा लोगों से सीखता है, तो यानी कि वो क्या करता है, वो किसकी थ्योरी में कहा गया है, वाइगोस की। यानी कि सामूहिक जो कार्य करता है बच्चा, समूह में ग्रुप लर्निंग करता है, तो इसको बढ़ावा कौन देते हैं, आपको वाइगोत्स्की देते। जैसे ही आपको ये शब्द मिली, आपको जो है वो वाइगोत्स्की के साथ जाना है। नेक्स्ट है आपका जो है MOK जो शब्द है वो किसने दिया, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो MOK जो है वो टर्म किसके द्वारा दी गई, आपको वाइगोत्स्की के द्वारा। तो ये कुछ हम ऐसे जो हैं वो टैग्स के थ्रू जो हमें डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में देखते ही पता चल जाएगा कि जैसे इंट्रक्शन आ गया, समाज आ गया, सामूहिक ग्रुप लर्निंग आ गई, आपकी स्कैप फोल्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाइगोत्स्की जो है वो 100% श्योर आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग, यानी कि एक ऐसी जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, जिससे कि आप क्या करते हैं, एक जो है वो एक ऐसा जो है बालक होता है, या फिर आप जो है कोई एक ऐसा व्यक्ति लगा लो, जिसे अपनी मंजिल तक या फिर अपने गोल तक पहुंचने में जो है वो एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जो हेल्प कौन करता है, उसका टीचर करता है। तो ये क्या होगी, ये जो हेल्प करने की प्रोसेस है, ये क्या होगी आपकी, तो ये आपका जो है वो स्कैप फोल्डिंग, जो हेल्प करता है वो आपके क्या हो गया, आपकी स्कैप फोल्डिंग। तो और जो हेल्प करने वाला जो पर्सन होता है, जैसे टीचर आपका कौन हो गया, वो MK हो गया। और जो इनके बीच जो का जो क्षेत्र बनता है, यानी कि उसको हेल्प करने वाला वो टीचर मिला था, वहाँ से लेकर और हेल्प करने के बीच उसे मंजिल मिली, ये जो आपकी क्या होगी फ्रेंड्स, ये आपका जो क्षेत्र बनता है, इसके बीच जो क्षेत्र बना है वो क्या हो गया, आपका ZPD हो गया, समीपस्थ विकास का जो है वो क्षेत्र बन गया। ये तो ये हमने पता चल गया कि अब ऐसे शब्द आपको जहाँ भी देखने को मिलेंगे तो आपको किसके साथ जाना है, वाइगोत्स्की के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कोलबर्ग की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी।
यानी कि नैतिक तर्कना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कोलबर्ग के द्वारा। इसने अपनी जो थ्योरी में 6 जो है वो स्टेज दी और 3 जो है वो लेवल दी, यानी कि हर एक जो है कि दो दो जो है वो स्टेज दी गई हैं हर एक लेवल की। तो इन सभी स्टेजेस में क्या कहा गया? नैतिक तर्कना जो शब्द है वो किसने दिया? आपका कोलबर्ग ने। यानी कि जो है हम कई बार ऐसा द्वंद हो जाता है जिससे हम मोरली जो है वो ठीक होते हैं लेकिन कानून के अकॉर्डिंग वो चीज़ें गलत हो जाती है, तो वो क्या होती है? हम नैतिक तर्कना में जो है वो फंस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आपका द्वंद जो है में फंस जाते हैं। फर्स्ट स्टेज जो हो गई आपकी, क्या होगी फ्रेंड्स? इसका जो है क्या होगा आपका? इसमें लेन देन, बच्चे को कुछ अगर यानी अगर आपको कुछ काम करवाना है बच्चे से तो आपको उसके बदले में कुछ देना होगा। जैसे हम छोटे बच्चों से काम करवाते हैं तो वो कहते हैं कि तू ये काम कर दे, मैं तेरे को फ्रूट दिलाऊंगी या फिर कुछ और दिलाऊंगी, तेरे को डॉल दिलाऊंगी, अपना होमवर्क कर ले, ये कर ले। यानी कि इस टाइम पर जो बच्चा लेन देन के लिए आज्ञा पालन करता है डर की वजह से, यानी कि दंड एवं जो है वो डर की वजह से क्या करता है? ऑर्डर को फॉलो करता है, आज्ञा को मानता है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होने वाली है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज में दुनिया के सामने जो है वो अच्छा बनने का, यानी कि टीचर के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने बच्चा जो अच्छा कहलवाने का, यानी कि गुड गर्ल जो है वो गुड बॉयज़ या फिर गुड गर्ल कहलवाने के लिए बच्चे जो हैं इस टाइम पे काम करते, चाहे उनको अच्छा बनने का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेज में आपके जो है 3 स्टेज से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे आगे की स्टेज के रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो आपके रूल रेगुलेशन, जो सोसाइटी के द्वारा जो रूल रेगुलेशन नॉर्म्स, जो मापदंड वगैरह बनाए हुए होते हैं उनको जो है बच्चा समझने लग जाता है, फॉलो करने लग जाता है। तो नेक्स्ट जो आपकी हम डिस्कस करने वाले हैं जीन प्याजे थ्योरी। जीन प्याजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जो तो जीन प्याजे अपने जो थ्योरी है उसमें क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स? बच्चे स्वयं के द्वारा जो है वो निर्माण करते हैं अपने ज्ञान का, यानी कि जो बच्चे का नॉलेज होती है वो जैसे जैसे वो स्टेज अलग अलग स्टेज में पहुंचता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आपकी जो है वो इस लेवल तक की, यानी कि बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लग जाती है, जिससे कि जो है बच्चा क्या करने लग जाए? उसका ज्ञान का निर्माण है जो वो खुद करने लग जाए। यानी कि जैसे जैसे अवस्था अलग अलग जो है क्या स्टेज को कवर करता है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होने लगती है कि वो अपनी खुद जो है वो एक छोटा साइंटिस्ट जो है वो किसने कहा है आपको? जीन प्याजे ने। बालक को एक जो है वो छोटा साइंटिस्ट है, यानी कि छोटा मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक किसने कहा? जीन प्याजे ने। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो है वो 4 स्टेजेस दी हैं। वो स्टेजेस के नाम आपसे हर बार एग्जाम में पूछता है तो आपको स्टेजेस के नाम अच्छे से याद रखने हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, और जो है थर्ड हो गई आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गई, और फोर्थ आपकी जो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनका टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट का 0 से 2 है, फिर 4 से 7 है, 7 से 11 और 11 से अब वो जो आपकी जो 4 स्टेज हो जाएगी। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है? बच्चे में वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो गुण है वो कब आ जाता है बच्चे के अंदर? जब वो 0 से 2 साल तक का जब होता है तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो है, यानी कि आपने कोई इमेज जो आपको वस्तु दिखाई तो यानी कि उसको पता चल जाता है कि ये वस्तु इस टाइप की थी, या इसकी शेप थी, साइज थी, और इसको यहाँ तक जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चा फॉलो करके सीखता है अपने सेंसेस के द्वारा, यानी कि जो हमारी जो इंद्रियां होती हैं 5 जो हमारी सेंसेस होती हैं उसके द्वारा बच्चा जो है वो सीखता है, बच्चे की जो लर्निंग होती है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज में भ्रम की अवस्था जो इसको माना गया है। नेक्स्ट है इसको गैंग एज भी कहा गया है, यानी कि इसमें जो है अपना बच्चा साथी जो है वो टोलियों में रहना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आपके आस पड़ोस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने जो उनकी एज है वो सेम है या फिर वो सेम स्कूल में जाते हैं तो क्या होगा उस टाइम पे जो बच्चे साथ साथ खेलेंगे, 2 मिनट में वो उसको मारेगा वो उसको, यानी कि कुछ टाइम के लिए उनकी यारी दोस्ती होती है, वो गैंग बनाते। गोल्डन एज भी इस एज जो वो स्टेज में इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आपको थर्ड जो आपकी स्टेज है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज में जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें गणित से संबंधित जो बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। एक गिलास में ज़्यादा पानी है, एक गिलास में कम पानी है, तो बच्चे को जो है वो इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। वो ग्रुप में कलर के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है वो वर्गीकृत करने लग जाता है। तो मैथ से रिलेटेड जो है बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो कब डेवलप होने लगता है? थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसमें बच्चा समझदार हो जाता है, कल्पना करने लगता है। कल्पना यानी कि अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चीज़ें कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? अमूर्त चीज़ें वो होती है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती।
यानी कि उन चीज़ों के बारे में आपका ना जो लॉजिकल जो थिंकिंग है वो थर्ड में स्टार्ट हो जाती है, थर्ड स्टेज में, और जो है उसका पूरी तरीके से विकास हो जाता है आपकी फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग से हर बार क्वेश्चन बनेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका अपसारी चिंतन कहा जाता है। जो गार्डनर की जो मल्टीपल थ्योरी जो सिद्धांत है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो है वो जो थ्योरी बताई गई है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ट होती है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। अब एक प्रॉब्लम के जो बहुत सारे जो हैं वो सॉल्यूशन इसमें पाए जाते हैं। इसके अपोजिट आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि इसमें आपका जो है क्या होगा, अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी होंगी, क्या होंगी, प्रॉब्लम जो बहुत सारी होंगी, सॉल्यूशन इसका एक होगा। इसके अंदर आपको बुद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिकरण। बच्चा जैसे समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ, एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना जो है उसका गुजारा नहीं हो सकता। जैसे बच्चा समाज के लोगों से उसके रीति रिवाज, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में सीखता है, तो सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है। तो प्रथम जो संस्था हो गई सामाजिकरण की वो उसकी फैमिली हो गई। फिर वो विद्यालय में जाकर सीखता है, आस पड़ोस में सीखता है, यानी कि द्वितीय संस्था हो गई। और जो मीडिया से वगैरह से जो आपके सीखता है वो कहाँ से, आपका तृतीय जो है वो संस्था हो गई आपकी सामाजिकरण की। नेक्स्ट है जेंडर रूढ़िबद्ध, यानी कि लिंग के आधार पर जो है भेदभाव होता है। जैसे लड़कियां हैं वो मैथ नहीं सीख सकती, लड़कों को मैथ जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके का जो भेदभाव नहीं करना है हमें, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट है पाड़, मचान और ढांचा, जो ये शब्द हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग हो गया आपका प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच और पर्सनल स्पीच में, प्राइवेट स्पीच और पर्सनल स्पीच ये शब्द किसके द्वारा दिए गए, आपके वाइगोत्स्की के द्वारा। जब हम खुद से बातें करते हैं, यानी कि जो वो क्या होती है, हमारी पर्सनल टॉक होती है। अहम केंद्रित और आत्म केंद्रित, यानी सेल्फ सेंटर्ड बच्चा कब होता है, यानी कि जो आपकी क्या होती है चाइल्डहुड जो पीरियड होता है, इसमें सेल्फ सेंटर्ड जो है वो बच्चा होता है। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, आपका जीन पैजे के द्वारा जो है ये दिया गया। पहले जो भाषा आती है और उसके बाद जो है वो ये शब्द, यानी कि जब पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है और फिर वो समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, ये किसके द्वारा कहा गया, वाइगोत्स्की के द्वारा। और जो जीन पैजे ने इसके अपोजिट कहा कि पहले बच्चा जो है संज्ञान आता है, यानी कि उसके अंदर उसका जो है वो विकास होता है, उसके बाद जो भाषा आती है और उसके बाद जो वो समाज से जो है वो इंट्रक्शन करता है, नॉलेज लेता है। नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा भाषा को लेकर, भाषा जन्मजात होती है, बच्चे के अंदर LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक ये अंतर होता है जो बच्चे के अंदर भाषा को जो है वो लेकर पैदा होता है। नेक्स्ट है द्विकारक, जो आपका बुद्धि है किसने दी, स्पीयरमैन, यानी कि बालक में जो है वो दो टाइप की बुद्धि होती है, एक जनरल एक स्पेसिफिक टाइप की बुद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका IQ लेवल को जो मेजर करने का जो सूत्र है वो हर बार वो जो वो पूछा जाएगा। मेंटल जो आपकी एज है, यानी कि MA/CA। मानसिक जो है आपकी एज है, जैसे आपकी उम्र है जो वो 12 साल की है, और जैसे आप 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते हो, 10 साल की आपकी उम्र है, तो इसको आप 100 से इसको काट देंगे तो यानी कि आपका जो IQ लेवल है वो 120 का IQ लेवल आपका। तो ये सूत्र है, आपको याद रखना है। 90 से 110 के बीच के बच्चों को हम सामान्य कहते हैं और इसके नीचे के बच्चों को जो है वो मूर्ख बुद्धि कहते हैं, और इससे बच्चों को ऊपर के बच्चों को गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि प्रतिभाशाली जो है वो जीनियस बच्चे कहलाते हैं। मल्टीपल जो है वो इंटेलिजेंसी थ्योरी किसकी है, ये बहुत सारी बुद्धि बताएगी, जिसने गार्डनर ने 8 या 9, आप जो है वो अरुण सिंह की बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको 9 लगानी है, वरना जो है आपको 8 जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देख लेनी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी, जिसने प्रयोग किया आपका कुत्ते पर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने। आज की जो आधुनिक शिक्षा है आपकी कंप्यूटर बेस्ड जो शिक्षा है वो स्किनर की थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस है आपकी। जो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत फ्राइड के द्वारा दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। मूल प्रवृत्तियां जो आपकी कितनी होती हैं, 14 होती हैं, जिसका जन्मदाता कौन है, मैकडुगल। नेक्स्ट है आपके फ्राइड जो है इन्होंने एक शब्द दिया लिपिडो, तो एक जो है इनकी इलेक्ट्रा और एक इडिपस, ये 2 ग्रंथियां जो है इन्होंने दी। नेक्स्ट है ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन्होंने जो अपने सिद्धांत में कुछ टर्म दी। ईड का जो है वो संबंध होता है पशुता, यानी व्यक्ति के अंदर अपनी जो है वो काम प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना, यानी कि सेटिस्फाइड करना होता है। वो जो है वो कुछ नहीं देखता, समाज के रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है ईगो, इनके सबके बीच, यानी कि मनुष्य में जो बुद्धि होती है, मनुष्य में जो शब्द होता है ईगो शब्द मनुष्य से रिलेटेड, यानी कि वो समाज और अपनी जो इच्छाएं होती है उनके बीच समायोजन कर लेता है। नेक्स्ट है सुपर ईगो, ये आदर्शवादी, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसको हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट।